आज पता चलता है जी पेट्रोल पे जो पेट्रोल है वो कितना कम होगा जी 35 पैसे। जो रात को पता चलता है बढ़ा कितना जी 100 रुपया बढ़ गया। अगर हम इस एहतजाज को बिल्कुल सपोर्ट करेंगे जमात इस्लामी के, क्योंकि जो अवाम के लिए निकलेगा, अवाम की बका के लिए निकलेगा और पाकिस्तान की बका के निकलेगा, तो इंशाल्लाह हमारी जो बिज़नेस कम्यूनिटी है, जो हमारे लोग हैं, वो बिल्कुल शाना बिशाना खड़े होंगे। करोड़ों रुपए कमाने वाला उसके मसले तो होंगे, लेकिन इतने मसले तो नहीं जितने बिजनेस कम्युनिटी कहती है बहुत ज़्यादा मसला है। बात यह है कि सबसे ज़्यादा अफेक्ट ही बड़े बिजनेसमैन को करती है। जब उसको करती है ओवरऑल, फिर उसकी जितने हमारे साथ लोग काम कर रहे थे वो परेशान होते हैं। आज तक जितनी गवर्नमेंटें आई हैं, जब से हम हमारे दादा बाप से हम सुनते आ रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई वाकई बढ़ रही है। आपके कोई मसले मसाइल है महंगाई को लेके, आप खुश हैं? महंगाई की वजह से इन्फ्लेशन रेट जो बढ़ा है उसने ऑलमोस्ट हर तबके को ना अफेक्ट किया है। जब विजिट नहीं होगा अल्टीमेटली हमारे प्रोजेक्ट पे उसके बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के खिलाफ हर बंदा सरापा एहतजाज है। ख़ास तौर पर जमात इस्लामी कल एहतजाज कर रही है, सड़कें ब्लॉक कर रही है और लोग जो हैं मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के साथ दे रहे हैं। आज हम आए हैं बिज़नेस कम्यूनिटी के पास, कारोबारी तबका से वाबस्ता जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि महंगाई पर ये क्या कहते हैं और पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ती हैं और ख़ास तौर पर जो लेवी टैक्स है इसके हवाले से इनकी क्या राय है और अपने अपने क्या तजर्बात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान बताइएगा, आप चूँकि एक बिज़नेसमैन हैं तो बिज़नेसमैन जो है उसको क्या मसला है, क्या टेंशन है महंगाई से, और जब पेट्रोल महंगा होता है तो बिज़नेस कम्यूनिटी डायरेक्टली उसको क्या असर पड़ता है? देखिए, बिज़नेस कम्यूनिटी के लिए छोड़ा क्या है। आज तक जितनी गवर्नमेंटें आई हैं, जब से हम हमारे दादा बाप से हम सुनते आ रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई वाकई बढ़ रही है। अभी से आप देखेंगे जिस तरह आपने पेट्रोल पे बात की है, हम डायरेक्टली पेट्रोल पे आएँ। कौन सी ऐसी चीज़ है जो पेट्रोल के साथ लिंक नहीं है? दुनिया का कोई बिज़नेस, पाकिस्तान का कोई बिज़नेस आप देखें, हर चीज़ जो है पेट्रोल के साथ लिंक है। एग्जांपल दे रहे हैं, अगर कोई चीज़ हमने बाहर से मंगवानी है तो कराची पोर्ट पे आएगी, कराची पोर्ट पे आएगी तो पेट्रोल के साथ आनी है। लाहौर पहुँचते पहुँचते उसका क्या हो जाएगा। दूसरी बात, पेट्रोल के साथ कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं लिंक है? अगर किसी ने बच्चे पढ़ाने हैं, छोड़ने जाने, पेट्रोल के साथ जाने हैं। अब मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे गवर्नमेंट के ये हालात हो चुके हैं कि आज पता चलता है जी पेट्रोल पे जो पेट्रोल है वो कितना कम होगा जी 35 पैसे। जो रात को पता चलता है बढ़ा कितना जी 100 रुपया बढ़ गया। तो ये कैसी, मतलब ये हमें नहीं समझ आ रही कि ये महंगाई, ये लोग बिजनेसमैनों के साथ क्या करना चाह रहे हैं। अब गुजारिश ये है कि आपने इतना बड़ा दफ्तर भी बनाया हुआ है, आपके पास यकीनन गाड़ियाँ भी बड़ी होंगी, करोड़ों रुपया भी आप कमाते होंगे, तो एक करोड़ों रुपए कमाने वाला उसके मसले तो होंगे, लेकिन इतने मसले तो नहीं जितने बिजनेस कम्युनिटी कहती है बहुत ज़्यादा मसला है। अच्छा भाई, ये जो बात है ना, देखें, अगर कोई कारोबारी बंदा है, उसके पास गाड़ियाँ हैं, उसके जो वसाइल हैं, उसके अखराजात भी उतने हैं। अगर कोई फैक्ट्री चला रहा है तो उसके अखराजात, उसके मामलात भी उतने बड़े हैं। तो बात यह है कि सबसे ज़्यादा अफेक्ट ही बड़े बिजनेसमैन को करती है। जब उसको करती है ओवरऑल, फिर उसकी जितने हमारे साथ लोग काम कर रहे थे वो परेशान होते हैं। ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि जो एक बिजनेसमैन, एग्जांपल है, मैं कोई गाड़ी बना रहा हूँ, मेरी जो कॉस्ट है, या बाइक बना रहा हूँ, या कोई चीज़ ऐसी जो मैं मार्केट में जाकर सेल करनी है, वो बन रही 10 रुपये में। अगर महंगाई बढ़ेगी, अल्टीमेटली मैंने उसी चीज़ पे डालनी है महंगाई, तो अल्टीमेटली जो बायर होगा मार्केट में, तो वो परचेज़र कम हो जाएगा। लोगों की सकत जो बाइंग करने की सकत वो कम हो जाएगी, वो अपने घर में चीज़ पड़ी रहेगी, ख़राब हो जाएगी, तो अल्टीमेटली बिजनेसमैन को नुकसान होता है और लॉस होता है। अगर हम इस एहतजाज को बिल्कुल सपोर्ट करेंगे जमात इस्लामी के, क्योंकि जो अवाम के लिए निकलेगा, अवाम की बका के लिए निकलेगा और पाकिस्तान की बका के निकलेगा, तो इंशाल्लाह हमारी जो बिज़नेस कम्यूनिटी है, जो हमारे लोग हैं, वो बिल्कुल शाना बिशाना खड़े होंगे। और हम बिल्कुल अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल जमात इस्लामी को इस बात पर सपोर्ट कर रहे हैं कि वो निकले, इंशाल्लाह हम उनके शाना बिशाना खड़े होंगे। भाईजान बताएं, आपके कोई मसले मसाइल है महंगाई को लेके, आप खुश हैं? सर देखिए, अभी तैयब साहिब ने ना बहुत थॉरली एक्सप्लेन कर दिया है कि महंगाई की वजह से इन्फ्लेशन रेट जो बढ़ा है उसने ऑलमोस्ट हर तबके को ना अफेक्ट किया है। तो मैं अब इसे ना उस लेवल पे तो नहीं टाइम शॉर्टेज की वजह से एक्सप्लेन कर सकता। मैं जस्ट अपने सोसाइटी का ना एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगा और बात को वाइंड अप करूंगा। जहाँ पे आज से 3 मंथ पहले जबकि पेट्रोल की प्राइस में एक इतना अनएक्सपेक्टेडली राइज नहीं आया था, उस टाइम हमारे जो विजिट्स थे ना वो भी अनकाउंटेबल थे। उसकी रीज़न क्या थी? फ्यूल सस्ता था, लोगों के विजिट्स होते थे। जब का ये 3 मंथ से राइज आया है, यकीन माने हमारे जो विजिट्स हैं वो डाउन कम हो गया। सर डिक्लाइन इतना आ गया है। जब विजिट नहीं होगा अल्टीमेटली
हमारे प्रोजेक्ट पे उसके बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे। तो ये मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता दी है, ठीक है, कि महंगाई ये जो रेट इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज़ हो रहा है, इसकी वजह से हम लोग कैसे इफेक्ट हो। कारोबारी तबके में नौजवान भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, सारे हैं, तो यूथ की जो आवाज़ है वो भी हमें देखनी चाहिए कि वो क्या है। बताएं, आप भी कम उम्र कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, मुझे लगता है क्या मसला है महंगाई की वजह से, पेट्रोल की वजह से आपकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है? मेरे ख्याल से जो है ना लोगों को बाहर निकलना चाहिए, किसी सियासी जमात के लिए नहीं निकलना चाहिए, लेकिन अपने हक़ के लिए जो है ना वो लोगों को बाहर निकलना चाहिए। ये चीज़ हमारे लिए जो है ना बहुत ज़रूरी है। हम किसी सियासी जमात के लिए नहीं, हम अपने हक़ के लिए जो है ना बाहर निकलना जो है पसंद करेंगे। जमात इस्लामी अगर बाहर निकली हुई है महंगाई के ख़िलाफ़, तो हम उनके साथ जो है वो बाहर जाना पसंद करेंगे अपने हक़ के लिए। देखेंगे, हमारी नस्लें भी देखेंगी, बड़े पुरुमीद भी हैं, लेकिन ज़ाहिर है महंगाई की वजह से परेशानी भी है, बिज़नेस कम्युनिटी को भी परेशानी है, सारे लोग परेशान हैं। जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है, इस एहतजाज में वो लोग ज़रूर आएंगे जिनको वाकई महंगाई और पेट्रोल की वजह से परेशानियों का सामना है। अपने मेज़बान मनाज़िर अली को इजाज़त दें, दोबारा मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।